लोकसभा चुनावों से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस पार्टी में बढ़ती भूमिका से उनके सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी और भाई राहुल गांधी के सहयोग के रूप में अभी तक प्रियंका की भूमिका अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रही थी, लेकिन बदलते दौर में प्रियंका को पार्टी में होने वाले बड़े फैसलों में भी भागीदार बनाया जा रहा है। देश में चुनावी माहौल चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है। इलाहाबाद के लोगों ने तो उन्हें अपने शहर से चुनाव लड़ाने की भी मांग कर डाली थी। जनता के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी ज्यादा लोकप्रियता को देखकर प्रियंका को पार्टी में बड़ा रोल दिए जाने पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। अब इस चुनाव के बारे में ये कहना कि प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो चमत्कार हो जाएगा, हम चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, प्रियंका गांधी आगे कांग्रेस को उबारने में मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन इस चुनाव में वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे ऐसा हमको लगता नहीं है। प्रियंका गांधी जी को उतारने का कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी तो पहले से ही गांधी परिवार में है और वो आज से नहीं हमेशा से राहुल गांधी जी का, अपनी माता जी सोनिया गांधी जी का चुनाव प्रचार करती रही हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को प्रियंका के अंदर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने पहले बेटी के रोल में, फिर मां के रोल में और अब राहुल की बहन के रोल में खुद का सफल चरित्र पेश किया है। राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी की व्यस्तता के कारण दोनों के चुनाव क्षेत्र का चुनाव प्रचार और कामकाज देखने वाली प्रियंका को अब दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भेजे जाने की पुरजोर डिमांड भी आने लगी है। जब सोनिया और राहुल नहीं बचा पा रहे हैं तो प्रियंका क्या बचाएगी? और अपने मन में कोई कांग्रेस ठान ले तो इसी से कांग्रेस की हालत पता लगती है कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब है। ये राहुल और सोनिया जिसको नहीं बचा पा रहे वो प्रियंका को ला रहे, अब वो अपने लाए जिसको लाना है, लेकिन अब कांग्रेस किसी के बचाए नहीं बच रही। प्रियंका की सीमित सियासी भूमिका को जल्द ही बड़ा किया जाएगा, ये तो तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका की भूमिका कहीं राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को प्रभावित न कर दे। बड़ा सवाल ये भी है कि प्रियंका राहुल से बेहतर है, इस बात के प्रमाण क्या हैं? कहीं ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का युवा राहुल पर प्रहार तो नहीं है? इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस मसले पर हम लोगों की राय भी जान रहे हैं। सीधा चलेंगे कोलकाता, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीश कुमार मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ। रजनीश, कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो उसके बाद एक आंधी आएगी और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको पार लगाने में कामयाब रहेंगी। लोगों की राय? देखिए, जिस तरह से चर्चा हो रही है, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। इसका क्या कुछ असर होगा? लोग क्या कुछ सोचते हैं? कोलकाता के तमाम सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अगर आपसे हम बातें करें, प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आती है तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि जरूर फायदा होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो इमेज बनी हुई है पूरे देश में, वो एक कमजोर नेता के रूप में बनी हुई है और महिला सशक्तिकरण का दौर है। तो मुझे लगता है कि जरूर सोनिया गांधी को प्रियंका गांधी को आगे करके कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा तो हो ही सकता है। क्या कांग्रेस को प्रियंका बचाएगी आपकी नजर में? देखिए, कांग्रेस का जो हालत है, अभी कोई एक नेता या दो नेता के लिए बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर प्रियंका गांधी आए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ सुधार हो सकता है। क्या कांग्रेस को प्रियंका बचा सकती है आपकी नजर में? ऑफकोर्स बचा सकता है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस का जो हालत जो है वो एक बार तो प्रियंका ही उसमें जो हालत जो ठीक से पकड़ेगा और उसमें जो अभी कमिंग गवर्नमेंट जो आएगा, कमिंग गवर्नमेंट के लिए प्रियंका का बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका को इस समय लाने का उद्देश्य आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, हर सर्वे में दिख ही रहा है कि कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय होने वाली है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि एक नया फ्रेश एंगल जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे कर रहा है, ताकि लोगों का विचार आए और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी तो उससे बेनिफिट होगा कांग्रेस को। आपकी नजर में क्या उद्देश्य हो सकता है प्रियंका को आगे लाने का? प्रियंका को आगे लाने से जो उसको स्ट्रॉन्ग, उसको ऐसा जो है वो बहुत अच्छा नेत्री है, इसलिए बोलता है जो वो आने के लिए
कांग्रेस को सुविधा होगा और उसके साथ गवर्नमेंट जो आएगा, कमिंग गवर्नमेंट में आएगा, उसको भी बहुत सुविधा होगा। आप क्या सोचते हैं प्रियंका को लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रियंका लाने के उद्देश्य यही होता है, जो कांग्रेस का जो हाल है, ये अभी जो नया चेहरा और प्रियंका का जो मैंने प्रियंका अच्छा कोई करेगा या कुछ उसका सीट बढ़ाएगा, इसीलिए चक्कर में आएगा शायद। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा सकती है? देखिए, कांग्रेस का जो ट्रेडिशन है गांधी परिवार का, तो काफी कुछ उसका बलिदान है, उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। तो अगर प्रियंका गांधी आएगा तो अगर वो उसके मीन्स कांग्रेस की स्थिति हो सकती है। सीधे चलेंगे अहमदाबाद। हमारे संवाददाता दीक्षित सोनी काफी देर से वहां पर मौजूद हैं आम जनता के साथ। दीक्षित, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस और कोई भी आ जाएगा कैप्टन के तौर पर नहीं बचा पाएगा, लेकिन लोगों का यह कहना है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो सकता है कांग्रेस को अगर प्रियंका गांधी बागडोर संभालती हैं तो। अगर अहमदाबाद की जनता की बात करें, गुजरात की जनता की बात करें, उनकी राय? बिल्कुल भूपेश, हम सीधे बात करते हैं अहमदाबाद की जनता से ही। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाता है, कांग्रेस को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो प्रियंका गांधी कांग्रेस परिवार की एक ऐसी राजनेता हैं जिनके अंदर उनके दादी माँ हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ती है। और अगर वो उनको चुनाव में उतारा जाए तो देश के युवाओं के लिए यूथ आइकॉन बन सकती हैं और देश में जो मतलब कांग्रेस की छवि खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, वो और मोदी का दाव होता जा रहा है, उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है। अर्षद भाई, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के प्रचार में बदलाव भी आएगा, गर्मी भी आएगी, साथ में कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा भी मिलेगा। और लाखों महिला याद करती है कि अगर इंदिरा गांधी जैसी इनकी छवि प्रियंका गांधी में होती है तो जरूर भारतीय राजनीति में बदलाव जरूर आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं डूबती नैया को उगारने में जरूर मदद मिलेगी। आप क्या मानते हैं, क्या मदद मिलेगी? अभी मोदी जी आगे बढ़ गए हैं, उनके पीछे प्रियंका गांधी का कहीं कुछ भी नहीं चलेगा, बहुत आगे बढ़ गए। मोदी जी काफी आगे बढ़ गए। आप लोग काफी सारे युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखा जाता है राहुल गांधी, जिसको उन्होंने पहले प्रचार में उतारा है अपने पार्टी में, उसने भी काफी सारा वो किया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो प्रियंका तो जो नहीं है वो आएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या मानते हैं? देखिए, युवा जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं पर मुद्दों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे चुनाव जो है वो व्यक्तियों के आधार पर नहीं पर मुद्दों के आधार पर जीता जा सकता है। यानी मुद्दे क्या काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप क्या मानते हैं, प्रियंका को मैदान में उतारा जाएगा तो राहुल गांधी की छवि पर उसका क्या असर रहेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ही अगर राहुल गांधी पर विश्वास नहीं रहेगा तो लोगों को तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि खुद पार्टी ही राहुल गांधी पर अगर विश्वास नहीं करेगी तो फिर लोग तो कैसे कर पाएंगे। तो राहुल गांधी पर से पार्टी का विश्वास अगर उठ जाएगा तो लोगों को कैसे विश्वास रहेगा, ये भी राय है। सीधे चलेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विभाकर शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री साहब, यहां पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छी वोट परसेंट में इजाफा हो सकता है अगर प्रियंका गांधी सामने आती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यह कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि अब कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आप लोग बात ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। चर्चा लायक ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से वो दिल्ली से शासन छोड़ के भागे हैं, ये सारी दिल्ली की जनता जानती है और सारी देश की जनता जानती है। तो अब ये कहना कि आम आदमी क्या कहेगा क्या करेगा, उसकी कोई बात नहीं है। और जहां तक अभी मैं भी सुन रहा था, आपने अभी अहमदाबाद और कलकत्ता और हर जगह से लोगों की बात सुनी, लोगों के राय लिए जी। ज्यादातर लोगों की राय यह है कि प्रियंका गांधी जी अगर आएंगी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो दोनों मिलकर अगर इस वक्त प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को बहुत बहुत शक्ति प्राप्त होगी। कपिल, आप किसी गिनती में नहीं है, ये कहा जा रहा है। आपकी बात ही ना करी जाए तो ये ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली से भाग गए थे। एक बार शीला दीक्षित जी से फोन करके पूछ लीजिए हम कौन सी गिनती में आते हैं। कांग्रेस को खत्म कर दिया दिल्ली से हमने, दोबारा चुनाव कराने के लिए इन दोनों पार्टियों में हिम्मत नहीं बचती है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये बंटी और बबली की जोड़ी है जो अमेठी के लोगों को बेवकूफ बना देते, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब ये बंटी बबली की जोड़ी पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश को मालूम है कि रॉबर्ट वडेरा से इनका क्या रिश्ता है, जिसको ये सरकार चलाना कहते हैं। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, देश में दंगे, ये सब चीजों को आप सरकार चलाना कहते हैं। इमरजेंसी से लेकर 84 के दंगों से लेकर 2G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के कारनामे, और ये राहुल गांधी की चुप्पी, संसद में 10 साल में कुछ ना बोलना, किसी मुद्दे पर कभी खड़े ना होना, और प्रियंका गांधी अपने भ्रष्ट पति के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। और ऐसे बंटी बबली वाली कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि देश की जनता उसे वोट देगी। 16 तारीख को कांग्रेस इस देश में वैसी खत्म हो जाएगी जैसे दिल्ली में खत्म हुई थी। तभी आपके प्रत्याशी सलमान खुर्शीद जी के सामने से अपना पर्चा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चलिए इस चर्चा को यहां पर हम थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पॉलिटिकल पारा बढ़ा हुआ है और कोशिश यही रहेगी कि वो पारा बढ़ा रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे तमाम और चर्चा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी कांग्रेस में नंबर 2 पर काबिज हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रियंका की तो वो विरासत की इस सियासत में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम पसंद है, क्योंकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनमें इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, ऐसा दावा किया जाता है। और प्रियंका ने कई बार यह साबित भी किया है, उनमें इंदिरा गांधी की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत और करिश्मा है। जिसमें दिखता है इंदिरा का अक्स, वो बिल्कुल अपनी दादी जैसी हैं। विरासत की सियासत में चलेगा प्रियंका का जादू। भारतीय सियासत में शायद ही किसी शख्सियत के आने का इतना बेसब्री से इंतजार किया गया होगा जैसा प्रियंका का किया जा रहा है। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें 1999 से लगने लगी, जब उन्होंने लोकसभा चुनावों में पहली बार मां सोनिया गांधी के प्रचार की कमान संभाली। तब से जब भी चुनाव आते हैं, प्रियंका अमेठी और रायबरेली में प्रचार करती हैं और सियासी गलियारों से लेकर मीडिया तक में उनकी सियासत में तो उनके प्रवेश के अटकलों को पंख लग जाते हैं। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में देखने की चाहत रखने वालों की कमी नहीं। वो देश के पहले सियासी खानदान की संतान हैं। लौह महिला इंदिरा गांधी की पोती हैं। फौलादी इरादे रखने वाली बोल्ड इंदिरा, कड़े फैसले लेने वाली, करिश्मा जगाने वाली इंदिरा का सम्मोहन आज भी खत्म नहीं हुआ और लोग उसी करिश्मे की तलाश प्रियंका में करते हैं। प्रियंका कई बार ये साबित कर चुकी हैं कि उनमें इंदिरा की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत है। आखिर कौन भूल सकता है 1999 का वो चुनाव, जब पहली बार प्रियंका की करिश्मे की झलक दिखी। अरुण नेहरू को राजीव गांधी की पीठ पे छुरा फूंकने वाला बताकर प्रियंका ने एक दिन में चुनावी फिजा बदल दी और रायबरेली से जीतते नजर आ रहे अरुण नेहरू चुनाव हार गए। प्रियंका ने यह भी साबित कर दिया कि उन्हें निजी रिश्ते और सियासी दुश्मनी में संतुलन बनाना भी बखूबी आता है। अरुण नेहरू का निधन हुआ तब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि प्रियंका के बेटे रेहान ने दी। एक बयान से हवा का रुख पलट देने के फन को प्रियंका ने 1999 के बाद हुए चुनावों में लगातार तराशा है। 2009 में वो नरेंद्र मोदी को भी भाषण से एजेंडा तय करने में पटकनी दे चुकी हैं। मोदी ने उस वक्त नौजवानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए कांग्रेस को बीते जमाने की पार्टी साबित करने की कोशिश की। तब कांग्रेस को नौजवानों की पार्टी बताकर प्रियंका ने चुनावी तस्वीर बदलने में अहम किरदार निभाया। प्रियंका का अंदाज आज इंदिरा गांधी की याद दिलाता है, तो इसमें ताज्जुब कैसा। प्रियंका और इंदिरा के भाषण देने का अंदाज हूबहू मेल खाता है और इंदिरा की तरह अक्सर चौड़े किनारे वाली साड़ी पहनकर लोगों से मिलती हैं। जैसे इंदिरा सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों के बीच चली जाती थी, प्रियंका भी वैसा ही करती हैं। 2010 में राजीव गांधी जयंती पर गांधी परिवार जब वीर भूमि पर इकट्ठा हुआ, तब प्रियंका का इंदिरा जैसा हेयर स्टाइल चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका जानबूझकर इंदिरा जैसा दिखना चाहती है। खुद राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि प्रियंका का स्वभाव इंदिरा के नजदीक है। यही वजह है कि जब कभी भी इंदिरा की तलाश प्रियंका पर जाकर अटकती है, कांग्रेस के कायापलट का सपना भी इस अटकल के साथ जुड़ जाता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या प्रियंका गांधी में इतनी कुव्वत है? इस पर क्या कहना है चंडीगढ़ की जनता का जायजा लिया हमारे समय संवाददाता नरेश वत्स ने। मुझे लगता है बचा लेंगे, बिकॉज हमने पहले भी बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं। इंदिरा गांधी का उदाहरण देखा है, हमने सोनिया गांधी का देखा है, दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग लीडर है। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी शी विल वर्क। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उनका स्ट्रांग लीडर एक आगे प्रचार करेंगे तो ऑब्वियसली वोटर्स मूव होंगे जरूर। ये प्रियंका गांधी का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बारी जीत पाएगी। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी जीते और एज ए यूथ मैं हमेशा से ही बीजेपी को सपोर्ट करते आई हूँ। इस बारी भी मैं बीजेपी को ही सपोर्ट ये
कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये चाह सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है कि प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पूरे देश में प्रचार के लिए लाए, उनको आगे लाए, राहुल जी के मुकाबले, सोनिया जी के मुकाबले लाया जाए। कांग्रेस की जो पार्टी है, गिरती हुई पार्टी को सपोर्ट मिल सकती है एक तरह से, तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगी, पार्टी बच जाए। और इसी मुद्दे पर प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। कपूर साहब, आपका रिएक्शन? जयराम रमेश कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो आम लोगों से संवाद करने में नाकाम रहा है। अब जनार्दन द्विवेदी साहब आते हैं सामने और कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर सामने आती हैं तो एक हवा चलेगी, एक आंधी चलेगी और माहौल बिल्कुल बदल जाएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव पूर्व प्रियंका गांधी को लाया गया तो पहली बार किसी चुनाव में गांधी परिवार का निजी भ्रष्टाचार भी एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आपने देखा होगा कि सब चीजों के बावजूद अभी तक इस चुनाव में रॉबर्ट वढेरा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है जनार्दन द्विवेदी शायद ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में उन्होंने ये प्रियंका गांधी का इस वक्त जिक्र करके जैसे विपक्षी पार्टियों को रॉबर्ट वढेरा और गांधी परिवार के निजी भ्रष्टाचार को भी चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए एक और प्रेरणा दी है। एक दूसरी चीज, अगर ये चुनाव बाद के लिए कुछ कल्पनाएं की जा रही हैं तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी की एक हत्या का प्रयास है। राहुल गांधी को ये लोग सीधे सीधे ना नकार के प्रियंका गांधी के नाम पे नकार रहे हैं। तो मोटा मोटी अब कांग्रेस ही स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं। अब उन्हें एक नए नेता की तलाश है। अब उन्हें सोनिया गांधी में कुछ बचाने को नहीं दिखता और राहुल गांधी में कुछ बचाने को नहीं दिखता। दूसरी तरफ अभी हम देख रहे थे कि आपका जो ये प्रोमो चल रहा था उसमें ये दिखाया जा रहा था कि गेम चेंजर है प्रियंका गांधी। 1999 अब बहुत पुरानी बात हो गई। अगर उसके बाद हम देखें 2004 या 2009 के चुनावों के बाद जो भी यूपी में विधानसभा के चुनाव होते हैं, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले प्रियंका गांधी रायबरेली में, अमेठी में डेरा डाले बैठी रही। क्या मिला कांग्रेस को? कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रियंका गांधी का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीपी राय साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। राय साहब, आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभा पाएंगी? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा मैं इनके पार्टी के अंदरूनी मामलों पर क्यों बोलूं। और अभी इसी के जिक्र कर रहे थे, सुल्तानपुर और रायबरेली दोनों जगह की सारी विधानसभा सीटें हम लोग जीते हैं। और व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करना चाहता मैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो देश की सच्चाई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 250 से 300 के बीच में सिमटने जा रही है। इनकी कोई भूमिका नहीं होने जा रही, कोई किसी को ले आए, लेकिन इसके ऊपर इनकी कोई भूमिका नहीं हो रही है। जो स्थानीय और तीसरे मोर्चे के दल हैं वो सारे बड़े पैमाने पर चुनाव जीत करके आ रहे हैं। इसलिए ये इनकी अपनी एक्सरसाइज है और इनकी अपने पार्टी के अंदरूनी मामले में वो किसको नेता बनाना चाहते हैं, किसको प्रचारक बनाना चाहते हैं, किसको क्या भूमिका देना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों का कोई रोल है कुछ कहने का इसमें। शास्त्री जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आएगा और वहां जो घोटाले हुए हैं, जो उन पर आरोप है, उसमें जो परिवार का निजी घोटालापन है वो भी सामने आ जाएगा, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए, मैं अभी सुन रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, उनकी बात सुन रहा था। ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं इन लोगों के पास। रॉबर्ट कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। आपकी हरियाणा की सरकार पूरी की पूरी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरी बात सुने, आप इससे बोलने लायक नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर रॉबर्ट वढेरा के भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, अभी बीकानेर में, जोधपुर में जो उनके जमीनों का कारण आपकी बात चुपचाप सुन रहा था, अपने मौके का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल एक बात समझिए, गलत बात है। मौके का इंतजार करके आपको झूठ बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, गलत आरोप है। इन लोगों के पास कोई प्रियंका जी के खिलाफ आरोप नहीं है, तो अब इन लोगों ने रॉबर्ट वड्रा का नाम उठाया। तो प्रियंका और रॉबर्ट वढेरा अलग अलग है क्या?
रॉबर्ट वडेरा के पास जो निजी संपत्ति है, क्या वो प्रियंका गांधी की निजी संपत्ति नहीं है? आपकी पत्नी, आपके पास जो पैसा है वो आपके परिवार का नहीं है क्या? नींद उड़ गई है, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वडेरा के भ्रष्टाचार के खिलाफ नींद उड़ गई है। और मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी अगर पार्टी में मजबूती से काम करेंगी तो कांग्रेस को बहुत काम होगा। जिस तरीके से आपने हर तरीके से हर लोगों से, जहां के लोगों से आपने बात पूछी, उन्होंने कहा है सारा कि चुनाव प्रियंका गांधी के आगे आने से कांग्रेस को फायदा होगा। एक विधानसभा सीट नहीं दिलवा पाई। आपकी सोनिया गांधी जी भी तब जीतेंगी जब आपके मित्र समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। सोनिया गांधी जी रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगी। राहुल गांधी जी अभी आप ये कपोल कल्पनाएं छोड़ दीजिए। आपकी पॉलिटिकल पारा ज्यादा बढ़ चुका है स्टूडियो में, लेकिन वहां से प्रियंका गांधी कितना अहम रोल प्ले कर पाएंगी, गेम चेंजर के तौर पर निकल कर आएंगी कि नहीं, अमेठी के लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये भी देखते हैं। प्रियंका गांधी को आने से फायदा तो होगा, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो उनकी इमेज इंदिरा गांधी से तुलनात्मक किया जाता है तो वास्तव में लगता है कि जैसे उन पर इंदिरा गांधी की छवि है, कुछ कर सकती हैं, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। आजकल तो इतना ज्यादा करप्शन हो गया है। कांग्रेस में तो काफी भ्रष्टाचार है ही है, मगर प्रियंका के आने से काफी हद तक फायदा कांग्रेस को होगा। राहुल गांधी को फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ जो है जो कांग्रेस है उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी जब से वो आई है तब से टॉप टू बॉटम लगातार जो है डिक्रीमेंट हो रहा है। जो उसका ओवरऑल ग्राफ है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्या किया है उन्होंने, ये तो आपने रायबरेली में भी देखा होगा उनके आने पे, और यहाँ पे 2 सीट वो उनके आने से, उनके प्रचार करने से 2 सीट मिली है। इससे वो अंदाजा लगा ले कि आगे निकट भविष्य में क्या होगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोग क्या मानते हैं, जम्मू के लोगों से हमारे संवाददाता ज्योति पचनंदा ने रायशुमारी की, क्या कहना है उनका, देखिए। कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है वो चाहता है कि एक डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स कांग्रेस में चलता आया है पिछले 60 साल से, उसे रिवाइव करे। बिकॉज इस टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ काफी लोगों में काफी रोष है। वो घूम फिर के गांधी परिवार की तरफ ही क्यों देखते हैं? उनके पास इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं जो कितने देर से, मनीष तिवारी ने कितना काम किया, प्रियंका गांधी के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया। 2000 से पहले राहुल गांधी को कौन जानता था, उन्होंने देश के लिए किया क्या, मूलभूत उनकी मध्य प्रदेश की जनता की राय जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको। प्रियंका गांधी क्या है, इतने दिन राहुल गांधी थे, अब राहुल गांधी से प्रियंका गांधी आई है। अब इनसे नहीं होगा, किसी और गांधी को बुला लेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक कहीं से कहीं तक सवाल नहीं है, तो कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को भी लेके आ जाए। तो कुछ परसेंट संभाल लेंगी, बाकी तो उनको खुद को एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और जो अभी कांग्रेस की स्थिति है उसमें तो लग ही नहीं रहा है कि अभी मतलब बहुमत मिल पाए। दिखने पे तो सोनिया गांधी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, करने पे कुछ नहीं हुआ। वो तो आज के समय तो परिवर्तन चाहिए है, केंद्र में तो परिवर्तन चाहिए है और बीजेपी सरकार आना है। मुझे तो नहीं लगता कि उसके आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। कपिल मिश्रा नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, अगर प्रियंका गांधी आती है तो आम आदमी, खासकर आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा तल्ख होगी। देखिए सर, मैं फिर वही कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। रॉबर्ट वडेरा के भ्रष्टाचार पर प्रियंका जी का क्या स्टैंड रहा है, वो सारी संपत्तियों का खुलासा, स्विस बैंक के सारे खातों का खुलासा, अब तक के सारे घोटालों का खुलासा देश के सामने करे, राजनीति में आना है तो। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार है वो 84 से दंगों से लेकर और अभी तक की पूरी जो इतिहास है, इतने सारे जो भ्रष्ट मंत्री है जिनके बारे में उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला है, इस सबके बारे में उनको पहले देश को बनाना होगा। ये नाम किसी एक व्यक्ति विशेष का आने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं उन्होंने राजनीति की नहीं है तो उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया ना जाए, लेकिन जब आएंगी, जब भी कभी आएंगी, एक तो इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार से लड़ने में, सांप्रदायिकता से लड़ने में उनकी इच्छा शक्ति क्या है, क्या वो सारी गांधी परिवार की सच्चाई देश के सामने लाने की हिम्मत है क्या उनमें। उसके बाद अगर वो आती हैं तो चलते चलते रिएक्शन लेंगे। दिवाकर शास्त्री जी, नेता कांग्रेस। शास्त्री जी, यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को लाने में आप लोगों ने देर भी कर दी। भूपेश जी नहीं, भूपेश जी, ऐसा है कि देर, राजनीति में कभी देर या जल्द ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जो टाइमिंग होती है, राजनीति की टाइमिंग जरूरी है। और हम लोग का ये मानना है, सारे कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी अगर आगे आएंगी तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।
चलिए, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पात्रा साहब हमारे साथ जुड़े रहे, विभाकर शास्त्री साहब आपका बहुत शुक्रिया, कपिल मिश्रा नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े रहे, सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़े रहे, प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ जुड़े रहे। आप तमाम नेताओं का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद रहे, मुंबई से एहतराम अली हमारे साथ मौजूद रहे, दीक्षित सोनी समय संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। सहारनपुर।